हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम इंडियन रेलवेज़ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए, ये आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो ALP टेक्नीशियन का पेपर है, 20th अगस्त, ठीक है, 2018 का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट सारे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इसमें मैंने ऐड किए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ दिस सिटीज आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर डायमंड इंडस्ट्री। ठीक है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सूरत। ठीक है, सूरत में जो है ना डायमंड की पॉलिशिंग होती है। ठीक है, डायमंड जो हीरा है उसकी पॉलिशिंग होती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पे क्या कहे तो पॉलिशिंग होती है, इसलिए जो है सूरत फेमस है डायमंड पॉलिशिंग के लिए। लेकिन डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है अगर ऐसा पूछा आपको, तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना पन्ना जो गांव है वहाँ डायमंड की माइन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ठीक है, द कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज इसेंशियली एसोसिएटेड विथ व्हाट? तो इसका राइट आंसर है भैंसों की दौड़, बफेलो रेस से रिलेटेड है कंबाला फेस्टिवल। ठीक है, जो अभी फिलहाल बैन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉल रेबर ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिका क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेबर का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। मतलब कितना लंबा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था और ALP के लिए पूछा था। और ऐसा नहीं कि CBT 2 का पेपर है, ये CBT 1 का ही पेपर है। तो इसका राइट आंसर है बोस्टन। ठीक है, बोस्टन जो है ये सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है USA के फ्रीडम में। ठीक है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, अभी आगे भी आएंगे, तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अमेरिका का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें इंडिया का एग्ज़ाम देना है। तो इतना ज़्यादा डीप में जाके स्टडी नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है कि जो पॉल रेवर थे किस सिटी से रिलेटेड है, उन्होंने क्या काम किया है, वो क्वेश्चन से ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डेड सी, मृत सागर। ठीक है, जो ये है सॉल्टिएस्ट है, सॉल्टिएस्ट, याद रखना है आपको। बहुत ज़्यादा नमक है इसमें। इसे सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लेक है, ये झील है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इसे सी कहते हैं। कैप्सियन सी भी जो कहते हैं ना, ये कैस्पियन सी, सॉरी कैस्पियन सी, ये भी लेक ही है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, लेक ही है, कजाकिस्तान के बॉर्डर पे लगती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा वर्ल्ड का कंट्री बताइए जो लैंडलॉक है, सबसे बड़ा कंट्री, तो कजाकिस्तान है, ये भी याद रखना है आपको, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है हाल फिलहाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, AICTE, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रघुराम राजन, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है आई डू व्हाट आई डू ये बुक लिखी थी। ये इकोनॉमिस्ट है, फेमस इकोनॉमिस्ट है। अमर्त्य सेन के बारे में बताना था मुझे, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा। 1998 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, ये याद रखना है आपको। 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन्होंने, अमर्त्य सेन प्लस महबूबुल हक, ठीक है, महबूबुल हक ये पाकिस्तान से है, इन्होंने मिलके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी। किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस हो गए किसी कंट्री में कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे, ऑल दैट। तो ये जो है इन्होंने ही आइडिया दिया था। और यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है
वो जो है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लेयर करता है हर साल, ठीक है। तो 2019 में हमारी जो रैंक आई थी 129 आई थी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो हर साल दिसंबर में ये जो है HDI की क्या कहते हैं रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट इज करंटली द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, ये जो ये क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हैं ये अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। और फिर ये याद रखना, फिर सिर्फ और सिर्फ आप इसी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन किस तरह से याद रखना है पता है क्या, PYP देखना है, ठीक है, PYP देखना है। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन पूछा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन पूछा है, तो ये कब हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी भी 2020 में ये पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एजेंसीज, जो भी हायर लेवल के कमीशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मिस्टर KN व्यास, ठीक है, KN व्यास, सॉरी। तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, ये याद रखना है। और अभी फ़िलहाल जो 26 जैन को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तब इन्होंने ही जो है फ्लैग होइस्ट किया था। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई में है, ये भी याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहाँ है, मुंबई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन कौन है, ठीक है, क्यों तो ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए याद कर लेना है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।